नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों के अपने अपने कारक तत्व होते हैं और सभी ग्रहों का जो प्रभाव है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। चाहे सूर्य देव की बात करें, सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये पिता का, सरकार का, आपकी प्रतिष्ठा का, सम्मान का और कहूँ तो उत्पत्ति का कारक ग्रह है। तो ये आपकी कुंडली में मजबूत है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो ये माता का, शांति का, लिक्विड कैश, आपको चलायमान कैश का, जल का, जिसकी जीवन जीने के लिए जल की तो बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार के ट्रैवलिंग का, यात्रा का, कला का कारक ग्रह है। इससे मन को शांति मिलती है, यानी कि जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसका मन बहुत ही अच्छा और शांत होता है। वहीं जैसे गुरुदेव हैं तो गुरुदेव तो गुरु हैं, तो ज्ञान के कारक ग्रह, धन के कारक ग्रह, विवाह के कारक ग्रह कह सकते हैं, लाभ के कारक ग्रह, परिवार, संतान देने वाले, इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। वहीं शनिदेव आपके कर्मदाता, कर्म के फल देने वाले, तो आप कर्म करेंगे तो फल तो चाहेंगे ही, तो वो शनिदेव ही देते हैं। शुक्रदेव पुरुषों के लिए तो बहुत ही जरूरी हैं, स्त्री तो शुक्र से ही मिलेगी। धन ऐश्वर्य शुक्र ही प्रदान करते हैं। राहु केतु को तो आप छोड़ दें, उसके बारे में बताना अगर शुरू करेंगे तो आप पूरे ज़िंदगी बीत जाएगी, समझ नहीं आएगा। वो रहस्यमय है, देते भी हैं, लेते भी हैं, उठाते भी हैं, पटकते भी हैं, यानी कि ऐसे ग्रहों से तो आदमी बचना ही चाहता है। लेकिन मंगल देव आप में पराक्रम जगाते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी के बिना तो कैसे चलेगा काम। तो मंगल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ हमने सूर्य के बारे में बात कर ली, चंद्रमा के बारे में बात कर ली, मंगल के बारे में बात कर ली, शुक्र के बारे में बात कर ली, बृहस्पति के बारे में बात कर ली, शनिदेव के बारे में बात कर ली, वहीं बुध देव के बारे में बात करना तो भूल ही गए। बुध देव नटखट बुद्धि के देवता, हमारे भगवान नारायण के प्रतीक बुध देव किसी प्रकार की शांति के लिए अगर चंद्रमा जिम्मेदार है तो किसी प्रकार की खुशी के लिए बुध जिम्मेदार है। आपको चंद्रमा से मन की शांति तो मिल सकती है, लेकिन खुशी तो बुध ही लाता है। यानी कि जॉय के कारक ग्रह, व्यवसाय के कारक ग्रह, बुद्धि के कारक ग्रह बुध देव ही हैं। तो बुध देव अगर आपके अच्छे हैं तो आपको बुद्धि देंगे, समझ देंगे, आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। आप खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। आप में बचपना हमेशा रहेगा। जैसे बचपन में लोग निश्चल होकर खुश ही रहते थे बच्चे खेल कूद में,
किसी से देश भाव ज़्यादा नहीं, ऊपरी ऊपरी लड़ाई झगड़ा होता था, खेल हो रहा है तो ऊपरी ऊपरी लड़ लिए, कल को फिर दोनों साथ ही खेलेंगे। यानी कि निश्चल प्रेम के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ बुद्ध देव ही आपको ये सब प्रदान करते हैं। लेकिन बुद्ध देव अगर आपकी कुंडली में खराब हुए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बुद्ध देव ही हैं, क्योंकि पूरा शरीर तो बुद्धि से ही चलता है। अगर बुद्धि ही खराब हो गई तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो बुद्ध देव के बारे में एक कथा आप शायद जानते होंगे कि बुद्ध देव चंद्रमा के पुत्र हैं और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से चंद्रमा ने भाग कर शादी कर ली, जिससे वजह से बुद्ध देव पैदा हुए। यानी कि बुद्ध देव बृहस्पति की अपनी संतान नहीं है, जबकि चंद्रमा की संतान यानी चंद्रमा के नाजायज पुत्र हैं। इस वजह से बुद्ध देव चंद्रमा से बहुत ज़्यादा शत्रुता रखते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही नहीं हो पाई। जैसे नाजायज बच्चा अपने बाप से जो उसका नाजायज नाराज रहे, वही कंडीशन चंद्रदेव के साथ बुद्ध की हो जाती है। यानी कि बुद्ध का अगर कोई शत्रु है कट्टर तो वह चंद्रमा ही है। वहीं बृहस्पति देव बुद्ध को पसंद नहीं करते हैं। यानी कि बृहस्पति देव का अगर शत्रु है तो बुद्ध ही है, क्योंकि वो उनके पुत्र नहीं हैं। तो अगर बुद्ध देव आपकी कुंडली में खराब हुए तो वैसा कि मैंने बताया कि बुद्धि हर लेंगे और आपकी खुशी धूमिल होगी। आप हमेशा दुखी रहेंगे, आप हमेशा चिंतित रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा चिंता झलकेगी। तो बुद्ध देव सबसे ज़्यादा जो खराब परिणाम देते हैं चंद्रमा के साथ होने पे। चंद्रमा से कोई अगर संबंध बनाते हैं, चंद्रमा की राशि में होते हैं, या फिर काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि चतुर्भाव चंद्रमा का है, तो अगर आपकी चतुर्भाव में बुद्ध हैं तब भी वह मन को अशांत कर देंगे, आपका मन स्थिर नहीं रहने देंगे। यानी कि चंद्रमा से कोई भी प्रकार का संबंध या चतुर्भाव में बैठकर बुद्ध अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। वहीं अगर बृहस्पति देव के साथ संबंध बुद्ध देव का बना है तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों बृहस्पति तो शत्रु मानते हैं, लेकिन बुद्ध भी उनको अपना मित्र नहीं मान के सम ही मानते हैं। यानी कि वो रिजल्ट्स भी नॉर्मल, अगर अकेला बुद्ध है अच्छी कंडीशन में है तो उससे कमतर ही होता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी दशा में बुद्ध के अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान नहीं करेंगे। वहीं बुद्ध अपनी दशा में बृहस्पति के साधारण ही फल आपको देने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के बुद्ध जो है चंद्रमा के साथ सबसे ज़्यादा खराब रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है, वहीं बृहस्पति के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, उनके कारक तत्वों का फल आपको अवश्य मिल सकता है, जैसे कि ज्ञान और बुद्धि एक साथ हैं तो आप ज्ञानी हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपको खुशी हो, फल आपको अच्छा धन मिले, ये मिले, या उनसे आपको शांति मिले, सुख मिले, ऐसे ही कुछ ना कुछ वो कमी आपको ज़रूर दे देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।